बैठ जा, बैठ आ जाओ। जैसे मैं नंबर लिखा था यहाँ लिख देता हूँ। मैंने लिखा था बच्चों 970299155625, ऐसे कोई भी नंबर लिख दिया। तो ये नंबर मैं कुछ भी नंबर लिख दूं, जब तक आपको चीजें नहीं पता है ना तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये से नो क्यों? जी मैडम बताइए। Sir, which class is going on? दिस इज गोइंग क्वांट क्लासेज, पेपर 1 मैथ क्लासेज है ये आपका। Okay, इसके बाद sir. मनदीप सर क्लास होंगे। Okay, sir. ये मेरा पहली क्लास है, आप मुझे पहचान नहीं पाए होंगे, ये पहली क्लास है मेरा बेटा। इसके बाद मनदीप सर आएंगे, ठीक है जी। अब आराम से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। देखिए, तो जैसे नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं ना बेटा, ऐसे हम आपको नहीं सिखाने वाले, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, पता भी नहीं चले किससे कटेगा नहीं कटेगा। करके देखना चाहोगे आप लोग? कोई फायदा नहीं। अब अगले 5 मिनट क्या करना है, कुछ लिखना नहीं है, नोटबुक बंद कर दो। क्लास में आप समझने आए, कॉपी पेस्ट करने थोड़े अब आए हुए हैं। चीजों को समझो, समझने के बाद ना कोई भी सवाल को 2 सेकंड में आंसर निकालो। पहले कंसेप्ट को समझो, मैं क्या समझना चाहता हूं। सबसे बेसिक फंडामेंटल क्या है बेटा, 1 से लेके 10 की क्यूब याद होनी चाहिए, जैसे पीछे से लिखा हुआ था। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का एंड 10 का। ये फंडामेंटल आपको पता होगा, ये से नो। अब यहां से देखिए मेरे काम की बातें क्या क्या, उस बात पे हम आते हैं। हमारे काम की चीजें क्या है। सबसे पहली बात क्या है बेटा, किसी भी नंबर के लास्ट में 3 होगा ना तो उसका आंसर 7 आएगा। चलो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 है तो 8 आएगा, और 8 है तो 2 आएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 2 है तो आंसर 8 आएगा, एंड 8 है तो क्या आएगा, आ जाइए प्लीज कम, बैठो राजू। बैठ। अभी अभी क्लास स्टार्ट हुआ है ना, समझ में आ जाए। देखो आपको सबसे पहली बात है बेटा, 1 से लेकर 10 का क्यूब याद होनी चाहिए। ये लिखने का मौका दूंगा, अभी पहले समझो, बाद में मौका दूंगा आपको। सबसे पहली कंसेप्ट क्या है बेटा इस क्लास के, किसी भी नंबर के लास्ट में ना 2 होगा तो आंसर 8 आएगा। 8 है तो क्या आएगा 2, चेक करो 2 का आंसर 8 आया, 8 का आंसर देखो 2 आया। इसी हिसाब से बेटा किसी भी नंबर के लास्ट में 3 है तो 7 आएगा, और 7 है तो क्या आएगा, देखो 3 का क्या है बेटा 7, 7 है तो यही 2 नंबर होगा जो चेंज होगा। बाकी नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। यस या नो? अब हम आते सवाल पे। देखिए जैसे मैंने आपको दिया था यहां पे 970299, मैंने कहा था 15625 है ना। इसे 2 ही नंबर पे ले लेता हूं। किसी भी नंबर के अंदर देखो क्यूब का मतलब क्या होता है 3 होता है, तो पीछे से आपने क्या करना है बेटा 1 2 3, 3 के बाद लाइन लगा देनी है। पीछे से आगे कितना संख्या उससे मतलब नहीं है, पीछे से 3 के बाद लाइन लगानी है। पीछे से क्या करना है 3 के बाद लाइन लगा देनी है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 300763 ऐसे कुछ लिख दिया, तो पीछे से 3 के बाद लाइन लगानी है। कोई डाउट? उसके बाद लास्ट वाले नंबर देखोगे, जो लास्ट वाले नंबर है उसको देखना है। यदि लास्ट में 9 है ना तो आंसर में 9 ही आएगा। लास्ट में 9 है तो आंसर क्या आएगा बच्चों? चेंज कब होगा? जब 2 एंड 8 होगा। लास्ट में 9 है तो क्या आएगा बेटा 9 आएगा। 5 है तो क्या आएगा 3 है तो क्या आएगा। यहां तक किसी को डाउट है? अगला लाइन में जैसे लिखूंगा तो आंसर ही आ जाएगा। यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग? लास्ट में मैंने कैसे लिखा समझ में आपको आया? अब यहां पर देखिए, यहां पे 970 दिया गया है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, इसमें
कहां पे आएगा? 970 तो यहां पे आएगा ना, 729 और 1000 के बीच में ना 970 आएगा। ये से नो, इससे जस्ट पहले वाले नंबर को लेना है। इससे जस्ट पहले क्या है? क्या है बच्चों? 9। तो यहां लिख दो 9। मतलब ये जो नंबर है बेटा, ये 99 का क्यूब रहा होगा। 99 आपको क्या है? मेरा आंसर है। अब यहां पर देखिए 15, 15 कहां पे आएगा बच्चों? क्या लोगे? तो आंसर क्या होगा? 300। कहां पे आएगा? 300 तो बेटा यहां पे आएगा ना, यहां पे आएगा। क्या लोगे आप? तो आंसर क्या होगा? 67। यस या नो? नोट कीजिए इसको। सर एक बार फिर से समझा दो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा था आप लोगों को? सर पहले डिस्टरबेंस आ रही थी। अब ठीक है, आवाज अभी आ रहा है आप लोगों को? यस हाँ सर, जी बीच में सर, एक ब्रेक बार हो गया था प्लीज। सर। बीच में ब्रेक हुआ सर था? कॉन्सेप्ट समझा दो फिर से। कोई बात नहीं, फिर समझाता हूं मैं आपको, कोई बात नहीं। एक बार नोट कीजिए, फिर समझाता हूं। नोट कीजिए, फिर समझा दो, वापस समझा दो सेम चीजें को। उसको नोट डाउन कीजिए, वापस समझाऊंगा सेम कंसेप्ट को। देखो, जिन बच्चों को कम समझ में आया है, आवाज क्लियर बताइए मुझे एक बार आप लोग। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताइए, आवाज क्लियर है आपको? हाँ जी सर। चलिए Yes, sir. वापस में समझा दो, समझिए आप लोग क्या है यहाँ पे। पहली बात क्या है बच्चों, 1 से लेके ना 10 का क्यूब आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 के 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ये आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या समझने वाले बच्चों, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 होगा ना तो आंसर 8 आता है, और 8 होगा तो 2 आएगा। देखो 2 वाले का आंसर 8 आएगा, और 8 का आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगला पॉइंट को समझिए, 3 का 7, 7 का 3, 3 का 7 होगा, और 7 का क्या होगा? 3 होगा। बाकी नंबर जैसा है वैसे रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहां पे देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल यहां पे लिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल क्या है? 970299। आपने क्या करना है, पीछे से हमेशा 1 2 3 के बाद लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद लास्ट वाले नंबर को देखो, लास्ट में 9 दिया गया है तो 9 आएगा, लास्ट में 5 है तो 5 आएगा, लास्ट में 3 है तो क्या आएगा? 7 आएगा। क्योंकि यहाँ पे कहा गया था 3 का 7 होगा, और 7 का क्या होगा बच्चों? 3 होगा। अब देखो ये सामने वाले नंबर कैसे लिखा जाता है, ये 970, इसमें देखिए 970 कहां पे आएगा बेटा? 729 और 1000 के बीच में क्या आएगा बेटा? 970 आएगा। उससे जस्ट पहले वाला आंसर होगा। उससे जस्ट पहले कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। अब यहां पे देखिए 15 दिया गया है, 15 कहां पे आएगा बच्चों? 8 और 27 के बीच में 15 आएगा, तो हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। 300 कहां पे आएगा बच्चों? 300 जो आपके आएंगे 216 और 343 के बीच में आएंगे, तो हम क्या लेंगे? 6 लेंगे। अब ऐसे 6-7 सवाल मेरे साथ करोगे ना तो पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। यस या नो? एक सवाल करके बताइए। 658503, 658503 क्या होगा आंसर? 658503
क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को 87 आंसर आ रहा है क्या? 87. गुड, बहुत अच्छा। किसी का ना आया हो अभी पूछ लो। सर एक बार फिर से बताना कैसे किया। कौन सा मैडम 87 कैसे आया? देखिए मैडम, लास्ट में यहाँ पे 3 दिया गया है, तो क्या आंसर आएगा? 7 आएगा। 658, 658 यहाँ पे देखो, 658 कहाँ पे आएगा? 658 आपका आएगा यहाँ पे। 512 और 729 के बीच में क्या आएगा बेटा? 658 आएगा। तो क्या लोगे आप? 8 लोगे, तो आंसर क्या होगा? 87। यस या नो? ऑफलाइन में सबको समझ में आ रहा है बातें? अभी मैं 8-10 सवाल करवाऊंगा आप लोगों को। मैं कुछ और सवाल लिखता हूं। अगली सवाल लिखिए आप लोग। 474552, 474552 क्या होगा इसका आंसर? 474552। क्या सबका आंसर 78 है? ऑनलाइन? यस सर। ठीक है जी। 274625। पक्की बात है? ऑनलाइन वाले बच्चे क्या आपका 65 आंसर आ रहा है क्या आप लोगों का? यस सर। अगला नंबर लिखिए 185193, 185193। पक्की बात है? 117649। सर 18 इसका बताना 185193। 185193 वाला क्या दिक्कत है? देखिए बेटा, 3 के बाद लाइन लगाएंगे, 3 है तो क्या आंसर आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 185, 185 कहाँ पे होगा? देखो ध्यान से, 185 तो यहाँ पे होगा, तो आंसर क्या लोगे? 5 लोगे, तो आंसर क्या होगा? 57 होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस या नो? हाँ जी। कोई डाउट? एक चीज और काम के बाद सिखा देता हूं, है ना? देखिए, कभी कल ना एक चीज और नॉलेज होनी चाहिए आपको। इसका नाम है डिजिटल सम। क्या नाम है? डिजिटल सम। जब आप डाटा इंटरप्रिटेशन करोगे ना, वहां पे इसका ज्यादा यूज होता है। जब बड़े बड़े कैलकुलेशन होगा, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिजिटल सम को यूज करेंगे। ये होता क्या है, इसमें कैसे इंटेलिजेंट बात को समझा। देखो, मैंने कहा आपको 12 इंटू 13, ये कितना होगा? 156 होगा। कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो तीसरा नंबर आ गया। 12 गुने 13 कितना होता है? 156 होता है। इसके एक ना प्रॉपर्टी होता है, बात को समझिए आप लोग। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर्स होते हैं जो प्लस कर दो, तो 1 + 2 कितना होगा? 3 + 1 कितना होगा? मल्टीप्लाई करो, फिर से प्लस करो। यस या नो? मैंने क्या किया, जैसे नंबर्स आ रहा था उसको मैं जोड़ देता था। अब बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब जो भी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा ना बेटा, तो जैसे इसका डिजिटल सम कितना आया हुआ है? 3 आया हुआ है, तो इसका भी डिजिटल सम 3 ही होगा। चेक कीजिए कैसे। 6 5 11, 11 1 तो 12 हो गया। 2 + 1 तो देखो मैच किया कि नहीं किया। मतलब कोई भी बड़े नंबर्स होंगे ना, जैसे एक बात बताइए, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को 300763, क्या आया था इसका आंसर? 300763 कितना? देखो, तो ये किसका क्यूब रूट है? तो आपने बोला सही, तो 67 का क्यूब रूट है। यस या नो?
इसका मतलब ये हो गया कि कोई मुझसे ये पूछ ले कि 67 का क्यूब क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा 67 गुना 67 गुना 67। अब इसका जो डिजिटल सम होगा ना और इसका जो डिजिटल सम दोनों बराबर होगा। चेक करके देखिए आप, 7 6 13, 13 मतलब 1 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। यस है नो। ये कितना हो गया बेटा 64, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा, मिस इसका भी डिजिटल सम जो होगा 1 ही होगा। चेक करके देखो आप, 6 3 9, 9 7 16, 16 3 19 हो गया, 9 1 10 हो गया, बाकी क्या बचा। मतलब ये 4 जो ऑप्शन दिया गया होगा ना, तो मान लो 67 का क्यूब क्या होगा, इसकी तो ऑप्शन 1 2 3 4 दिया गया होगा। तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं डिजिटल सम से ही चेक करूंगा मेरा आंसर कौन सा सही होगा कौन सा सही नहीं होगा। ये कहां पे ज्यादा यूज होगा, डीआई में यूज करेंगे इस बात को। बातें सर ये मुझे समझ में नहीं आया, फिर क्या से समझ में थोड़ा नहीं आया सा। आपको, बताओ मुझे। सर ये जो अभी आपने क्यूब रूट निकाला इसका 300763 का, हाँ हाँ, ये कैसे आपने डिजिटल सम करा उसका? क्यूब रूट तो निकालने पहले सिखा दिया था मैंने, मैं तो अब ये समझा रहा हूँ कि भाई इसको और भी रास्ते मेरे पास से काम करने के लिए। हाँ वही वही क्यूब रूट सर मेरे को समझ में आ गया। अभी जो डिजिटल सम से आप इसको जो चेक करने का प्रोसीजर बता रहे थे वो वाला थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको, एक बात को समझो आप, जैसे मैंने कहा था 300763, मैंने बोला ये किसका क्यूब रूट है, आपने बोला 67 का है। अब मैं आपको ये कह दूं बेटा 67 का क्यूब क्या होगा, तो इनका भी 4 ऑप्शन दिया गया होगा, उसमें से एक आंसर क्या दिया गया होगा 300763 दिया गया होगा, बाकी क्या होगा, हो सकता है 300764 दे दे, 400706 ऐसे कुछ भी डाल दे, 4 ऑप्शन दिया गया होगा। तो मैं ये समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि 67 गुना 67 गुना 67 करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसको बचने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि यदि आप डिजिटल सम लगा लेते हो ना तो आसानी से हम चीज़ों कर सकते हैं। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, सिर्फ प्लस ही तो करना है। अब यहाँ प्लस करो, देखो जैसे 67 है तो इनको प्लस करो, 7 6 13, 13 हो गया, 3 एक कितना हो गया 4, तो ये भी 4 हो गया बेटा, तो अगला भी 4 होगा और अगला भी 4 होगा, ये नो। आगे मैं क्यों करूँ, 67 तो मैं करने का लॉजिक ही नहीं है मेरे पास में। अभी कितना हो गया 4 चौका 16 चौका 64 हो गया, प्लस कीजिए कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना होगा 1 होगा, यस या नो बोलो। अब इसके मतलब जो मेरा इसका आंसर आएगा ना उनका भी सम क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो वो आंसर ही नहीं होगा। अब यहां पे देखिए 6 3 9, 9 7 16, 16 3 19 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 10 हो गया, कट किया क्या 1 आया कि नहीं आया प्लस करने के बाद। जिन बच्चों क्लासेस कम समझ में आया है, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, क्लास के बाद आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, जितनी बात देखना आप लोग देख सकते हो, कि हो सकता है हर एक बच्चों एक बार ना समझ में आए, तो ये चीज मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, रिकॉर्ड कर दिया मैंने क्लास को। यहां तक कोई डाउट है, कुछ और सवाल करके देखिए, नहीं डाउट है तो लो मैं लिखता हूं 15625 328509 2744, इसका आंसर निकालिए। टू 62144, निकालो इन 4 का आंसर निकालिए आप लोग।
किसी को डाउट है, समझ में आया ये चीजें? बेटा इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे, इसका आंसर 1 कैसे होगा भाई? 15625 क्या हुआ आंसर? 25। इसका देखो 5 है तो आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 15 है तो क्या लोगे? 2 लोगे, तो आंसर 25 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं हुआ? अरे डिजिटल सम लगाना था, क्यूब रूट निकालना था ना अभी, तो इनसे क्यूब रूट निकालना है, वो तो बाद में चेक करने के लिए ना डिजिटल सम। क्यूब रूट निकालो, इसे क्यूब रूट निकालो सारे बच्चे, निकाल लिया? इसका आंसर क्या होगा बताइए? 60। 9 69। इसका आंसर बताइए? 14। देखो 40 अब यहां पे लाइन लगा दो, 4 है तो आंसर क्या होगा? अब देखो 1 का क्यूब 1 होता था, 2 का 8 होता था, यहाँ पे क्या 2 दिया गया, 2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, तो आंसर क्या लोगे? 1 लोगे, तो आंसर 14 होगा कि नहीं होगा? एनी डाउट? इसका आंसर क्या होगा बताइए? 54। 60 54 है this। 54। देखो ना, 5 का होता है 125, 6 का होगा 216, 7 का कितना 343, ये 262 है, तो 262 तो यहाँ पे आएगा, तो आंसर क्या होगा? 64। 64। देखो आपको मैंने इतनी समझा दिया हूं कि एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो आज के बाद ये गलती नहीं होगा। यस या नो? आपको ब्रेन में बैठ गया कि करना क्या है नहीं करना है, बट उससे पहले क्या होनी चाहिए आपको? ये चीजें याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 10 का क्यूब याद होनी चाहिए। जब तक ये याद नहीं था कुछ नहीं हो सकता। आप सबको याद हो गया ये लाइन? आपके पास 1 मिनट का समय दिया जाता है, इनको क्या करो, याद कीजिए, फिर अभी के क्लास में पूछने वाला हूं आप लोगों से। अभी याद कीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आपको समझ में आया बेटा? हेलो क्या नाम है? आया समझ? पक्की बात है ना? चलो याद करो फिर। सर एक चीज पूछनी है, जैसे आपने क्यूब निकाला है 27444, सर इसका 2744 मैडम, 2 ही 4 था, 2744 मैंने नंबर लिखा था मैडम, 2744 ये निकाला था मैंने। अब बताइए, पूछो, बोलो बच्चों। 4 इसका आंसर 14 है, 14 आया था ना मैडम? देखिए लाइन लगा दिया, 4 है तो आंसर 4 आएगा। 2 से पहले देखना होता है, देखो 2 तो यहाँ पे आएगा, तो आंसर क्या 1 लोगे ना, तो आंसर 14 हुआ कि नहीं हुआ? मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल भाषा में सिखा दिया गया आपको। याद हो गया? पूछो, पक्की बात सर है? 27 का आपने कैसे किया था? क्या क्या मैडम? 2744 का 4 तो समझ आ गया था, उससे पहले। ये सामने में 2 है ना मैडम? हाँ देखो जी। यहाँ तो 2 है, अब 2 कहां पे आएगा बताइए मुझे? 2 कहां पे आएगा? देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है। मुझे 2 को देखना है, 2 तो यहाँ पे आया होगा ना, 1 और 8 के बीच में 2 आया होगा। यस या नो? हाँ जी। हाँ जी। तो क्या लोगे? 1 लोगे ना, तो जैसे 1 लिया तो 14 हो गया। ओके ओके। ठीक है जी। चलिए, जो ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपने नोटबुक को बंद कर लेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे मास्टर के साथ में, ठीक है? पहले ऑनलाइन वाले कोई सवाल पूछते हैं। ऑनलाइन पे शिवानी, प्रियंका, साइना, बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है जी। अब ऐसे कैसे पता चलेगा ईमानदारी से आंसर दे रहा होगा ये लोग? चलिए
शिवानी जी 9 का क्यूब क्या होगा? शिवानी 9 का क्यूब 729. 729, बहुत अच्छा। प्रियंका जी 7 का क्यूब सर 343। देख के तो नहीं बता देना आप लोग? नो सर। गुड। तनु शर्मा 6 का क्यूब सर 216। बहुत अच्छा। देखो जब ऑनलाइन वाले को समझ में आ गया तो ऑफलाइन तो वैसे भी आ गया होगा। यस या नो? चलिए पूछते हैं फिर भी। मैडम 8 का क्यूब गुड। 9 का गुड। 8 का 6 ठीक है। 9 8 6 7 9 8 6 गुड। देखिए ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो सारे बच्चों को याद हो गया है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि आप बच्चों का आदत क्या होता है मालूम है? मैं घर पे याद कर लूंगा, घर पे कुछ नहीं होगा। 20-22 साल हो गए, कुछ हुआ है नहीं हुआ है, आगे भी कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि जो करना है क्लासरूम में ही कर लेंगे हम। इसलिए मैं क्लासरूम में बच्चों में ट्राई करता हूँ कि 99.9% यहीं पे सिखा दूं। बच्चा पता नहीं घर पे पढ़े ना पढ़े, क्या पता उनको। तो आपको क्यूब में किसी बच्चे को डाउट है आज के बाद? समझ में आ गया? जैसे क्यूब समझ में आ गया वैसा कोई स्क्वायर्स का भी नॉलेज होना चाहिए। यस या नो? जैसे मान लीजिए मैं आपको ये लिख दूं बेटा, मैंने लिखा 1849, मैंने लिखा 3481, मैंने लिखा 9604। ये किसका स्क्वायर है बताइए मुझे? ये 3 नंबर यहां लिखा हूं। निकालो सारे बच्चे आंसर निकाल लो। जिनको जैसे रास्ता है पता है। क्यूब खत्म हो गया, अब क्यूब का लॉजिक खत्म हो गया, अब स्क्वायर सीखने वाले हम लोग। तो आप लोग पहले खुद से निकालो, फिर मैं सिखाऊंगा निकालना कैसे होता है। निकालिए आप लोग। सर इसका क्या निकालना है? इसका निकालना मैडम स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर रूट है? 1849। 1849 किसका स्क्वायर रूट है? हेलो नमस्ते मैडम। मैडम वो जो चेक पड़ा होगा वो लगा दीजिएगा, ठीक है? वन 1849 किसका स्क्वायर रूट है? अगला है 3481। 47। इतनी बड़े बड़े बच्चे हैं, इतनी क्वालिफाइड है, इतनी डिग्री लेके आई हुए हैं, स्क्वायर रूट नहीं बता पा रहे। बनना है हमें असिस्टेंट प्रोफेसर। गलत बात है कि नहीं? मैंने बताइए ये ऑनलाइन वाले बच्चे बता सकते हैं? किरण राणा जी क्या होगा आंसर? 49. 49। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बात सेम है, दोनों गलत है। गलत आंसर है मैडम। 97 sir. 43। ओहो कहाँ चले गए, रास्ते भटक गए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं। जो भी जनता ऑफलाइन या ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, पुराने जितनी भी डाटा उसको डिलीट मार दो, क्योंकि जो डाटा है वो सारे काम की डाटा नहीं है। जो नई डाटा मैं देता हूं उसको सॉफ्टवेयर में डालो, काम की डाटा रहेंगे। जैसे क्यूब सिखा दिया है, स्क्वायर भी सीख जाएंगे आप। ऐसे सीखे कभी भूल नहीं सकते आप। जो मैं सिखाता हूं उसको प्रैक्टिस कीजिए, कभी भूल नहीं सकते। इसका वीडियो भी दे दूंगा, बार बार रिवाइज भी करते रहो आप लोग। चलो मैंने लिखा 1849,
मैंने लिखा 1936, मैंने लिखा 2209, मैंने लिखा 2401, कुछ और लिख देता हूँ 1369, है ना। मैं लिख देता हूँ, एक और लिख देता हूँ, एक लिख लो 1521, ठीक है। अब इधर लिखते हैं, इधर वाले एक तो ये हो गया, अगला वाला लिख देता हूँ दूसरी लाइन का 2809, 2916, 3136, 3481, ठीक है। एक और लिख देते हैं आपको 4624, इधर लिखते हैं 9801, 9604, ठीक है जी। उसके बाद है आपका 8649, 7921, 7921। मैंने इतने ऐसे लिख दिया। मान लो ये सारे आंसर आपको निकालना हो, कितना टाइम लगेगा आपको? क्लास ही खत्म हो जाएगा। यदि मैं जब सिखा दूंगा आपको तो ये सारे आंसर लिखने में आपको लगेगा जम्मा 1 मिनट। इन सभी का आंसर 1 मिनट लिख सकते हैं आप। तो मेन मुद्दा है कि लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक पता है तब जिंदगी आसान होगा आपका। देखिए पचास प्लस 1 2500 से लेके 5600। देखिए सब 3 कैटेगरी में सिखा रहा हूं आपको। 0 से लेके 2500 का सवाल होगा तो क्या करना है, 2500 से लेके 5600 में होगा तो क्या करना है, और 5600 से प्लस जो भी होगा तो क्या करना। 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला लॉजिक है, इसका लॉजिक होता है बेटा 50 माइनस ए। ये क्या होगा 50 प्लस ए। ये क्या होगा 100 माइनस ए। ए क्या होता है मैं ये समझा दूं तो आंसर ही आ जाएगा। कि 50 में या तो ए को प्लस करना है या माइनस करना है। ए के वैल्यू 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता बच्चों। ए क्या होता है, देखो ए क्या होता है, आपको अंतिम के 2 संख्या देखो, क्या है बेटा 49 किसका स्क्वायर होता है। इस केस में बेटा ए के वैल्यू कितना हो गया, तो 50 में से 7 चला गया तो आंसर कितना होगा 43। सर कैसे 43 इंटू 43 कितना हो जाएगा बेटा 1849 हो जाएगा। यस या नो? बेटा मैंने क्या किया, ए का वैल्यू निकाला। ए की वैल्यू कहां से निकाला, अंतिम 2 संख्या को देखिए, लास्ट में क्या दिया गया 49। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का होता है। तो ए की वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। तो 50 में से 7 चला गया बेटा, 50 में से 7 चला गया तो 43 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब यहां पर देखिए 36 है, कितना 6, तो आंसर कितना होगा, मुश्किल है क्या, बाकी 2 खुद से करो। सर 50 कैसे, 50 में से 7 कैसे? मैडम देखो फॉर्मूला है ना 50 माइनस ए फॉर्मूला है। ए क्या होता है, ए जो होता है लास्ट के 2 डिजिट से हम लोग ए को निकालते हैं। 50 माइनस ए, यहां 49 है तो ए के वैल्यू 7 होगा। 36 है तो ए के वैल्यू 6 होगा। जी ये यस 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 मैडम। इसका आंसर बताइए 2209। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बोलो। 09 किसका होता है 3 का होता है, तो 50 में 3 चला गया, आंसर कितना होगा 47। यस या नो? 01 किसका होता है 1 का होता है, क्या होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? इन 4 पॉइंट को पहले क्लियर कीजिए आप लोग, फिर उसको आगे सिखाऊंगा।
एक्सक्यूज मी सर, जो ये लास्ट वाला है 2401, तो 1 का स्क्वायर तो सर। 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है ना मैडम। हाँ जी, हाँ जी। तो 50 में से 1 चला गया, 50 में से 1 चला जाएगा मैडम, तो क्या होगा ओके आंसर? सर, वो 49 है। ओके सर, मुझे 19 लगा। ये 49 है मैडम, ये थोड़ा लो जी। नहीं आया समझ में आप लोगों को? आसान तो है। स्टार्टिंग में पूछा तो किसी का आंसर नहीं आ रहा था, अब सबका आंसर आ रहा है, क्योंकि अब टेक्निक सही नहीं था, अप्रोच सही नहीं था। इसको देखिए मैडम, जे मेरा फॉर्मूला है 50 माइनस ए का मतलब क्या होता है बेटा? लास्ट की जो दो संख्या है ना, उसको देखो किसका स्क्वायर है। जैसे 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो ए की वैल्यू कितना हो गया? 7। तो 50 में से देखो 50 माइनस ए था ना, ए की वैल्यू 7 हो गया, तो 50 में 7 चला गया तो 43 होगा कि नहीं होगा? जैसे यहाँ 36 है, तो 36 किसका होता है? 6 का होता है, तो 50 माइनस 6 कितना होगा? 44 होगा। 1 किसका होता है बेटा? 1 का ही होता है, 50 माइनस 1 क्या होगा? 49 हो जाएगा। यस या नो? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट पूछो यहाँ तक? नो। आपको देखिए, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास 1 से लेकर 30 का स्क्वायर याद होनी चाहिए। यदि 1 से लेकर 30 का स्क्वायर से याद है तो बाकी सारे सवाल आप लोग कर लोगे। जैसे अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या दिक्कत है? आपको याद ही नहीं आ रही है किसका स्क्वायर है, क्योंकि आपको 1 से 30 का स्क्वायर याद ही नहीं है। 1 से लेकर 30 का स्क्वायर याद होता तो 69 कहाँ पे आएगा, 21 कहाँ पे आएगा, आपको समझ में आ जाता। अब देखो मैं इसको लास्ट वाले को समझाता हूं। 1521, 50 माइनस ए होगा। अब आपको लगता है 21 कहाँ आता होगा? तो याद कीजिए बच्चों आप लोग, क्या 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। लास्ट की दो संख्या 11 21 आया कि नहीं आया? कहाँ से आया था? 11 से आया हुआ है। अब क्या होगा? 50 से माइनस 11, तब 50 माइनस 11 39 आंसर होगा कि नहीं होगा? बट आपको यही नहीं पता 21 किसका होगा, तो मैं क्या समझा सकता हूं आपको? लास्ट 2 डिजिट इज 21। कहां पे आता है? 11 के स्क्वायर में आता है। देखो एक मिनट, 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। तो ये चीजें जब तक वो पता नहीं होगा तो लॉजिक कैसे लगा सकते हैं बताइए मुझे आप लोग? ये लास्ट के दो संख्या पता होनी चाहिए आप लोगों को। सर एक बार 2209 का बताना कैसे किया? देखिए मैडम, ये समझ में आया आप लोगों को? तो मैं यहां से क्या करूंगा बच्चों, यहां पे जैसे जो भी नंबर दिया गया होगा उस हिसाब, जैसे मान लीजिए 69 है, तो मैं समझ जाऊंगा 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। मीन्स वहां 13 माइनस करना चाहिए था मुझे। मीन्स सवाल तो कुछ भी बन सकता है ना, और कुछ भी बनेगा तो इस लॉजिक में आंसर है। लिख लो, इसको भी लिख लो यहां तक। सर एक बार इसका समझाना, 2209 का कैसे किया था आपने स्क्वायर? 2209 नहीं समझ में? देखिए वापस मैं आता हूं। अब बताइए क्या तकलीफ है आप लोगों को? 2209 कैसे पे आया? मैडम देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? 50 माइनस ए होना चाहिए। 09 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है। तो 50 में से 3 चला गया तो 47 हो गया। क्या दिक्कत है बताइए मुझे? साइना जी आया समझ में आपको? हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है। मुश्किल तो है नहीं। अब इसका आंसर बता सकते हैं? 1369। 69 कहाँ पे आएगा? 13 पे आएगा।
50 में से 13 चला गया, कितना होगा बच्चों? 37। तो पहले आपने जितनी भी टेक्निक पढ़ा हुआ होगा, ये सबसे आसान टेक्निक है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या इसकी लॉजिक आप खुद ही नहीं लगा सकता? लो बताओ मुझे। ये तो समझ में आ गया, 50 में आप जोड़ना है, पहले प्लस होता है माइनस करना है। पहले का आंसर क्या होगा बताइए? 09 क्या होता है? 3 होता है बेटा। तो क्या आंसर में 53 लिख सकता हूं? डन है बच्चों। अगला का आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर 24 किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है। 18 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 324 होता है। 18 तब 50 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। अगर इसी को आप बेसिक तरीके से कहते कैसे कहते मालूम है? 4624 लिखते, फिर काटना स्टार्ट करते, 2 से काटते, ऐसे करके निकालना पड़ता, बहुत टाइम लगता है आपका। कभी कभी ये भी नहीं पता चलता किससे कटेगा नहीं कटेगा। तो ये वाले जो लाइन है बच्चों, और ये वाले लाइन में कोई डाउट है? समझ में आया कि नहीं आया बोलो? चले आगे बोलो। क्या इसके आंसर लिख सकते हैं आप लोग? 1521 का एक बार बताना। ये कितना? ये कितना? ये कितना? नहीं नहीं नहीं, यस 21 किसका होगा? 11 का होगा। 100 माइनस 11 क्या होता है बेटा? कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे। अब अगला समस्या क्या हो सकता है? देखो ध्यान से, यहां से समझ में आपको आ गया। ऐसे भी तो हो सकता है कि 56 का स्क्वायर दे दिया जाए आपको, जो होता है 56 इंटू 56, जिसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? 3136 आना चाहिए। तो 56 इंटू 56 को कैसे करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, 6 गुना 6 36 के 6 होता है, कैरी 3 हो गया, 6 पंचे 30, 3 33 हो गया, है ना। 5 6 के 30 का 0 हो गया, कैरी कितना? 3, 5 25 3 28 हो गया। ऐसे कुछ होता है क्या? ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, कितना? 8 3 11 हो गया, ये 3136 हो गया। ऐसे करना चाहिए हमें, बोलो। ऐसे करो तो एग्जाम हॉल में से भगा देंगे आपको। बोलो क्या कर रहे हो? ये जो भी देखेगा हंसेगा आपको। टाइम कंज्यूमिंग है ना। मैं कहूँ 74 इंटू 74, तो ऐसे तो भी किया जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो आपके पास समस्या कोई भी, उसको एक लाइन में आंसर होना चाहिए।
तो अभी तक आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो मैंने आपको पहली बात क्या सिखाया, क्यूब रूट निकालना सिखा दिया, यस या नो। फिर मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया, यस या नो। Excuse me. यस यस। This is Shivani. Please turn off your mic, please. जो भी बच्चे And ऑनलाइन में Shania. हैं, यदि आप कोई डिस्टर्ब मत कीजिए, आप लोग फोन के अपना ऑफ रखिए बच्चों, है ना। चलिए अब शांति है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में शांति है। यहां तक कोई डाउट है, क्यूब रूट में कोई डाउट है किसी को, स्क्वायर रूट में कोई डाउट है, नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, याद कीजिए आप लोग, एक बात को यहां याद कीजिए, मैंने कहा 300763 को मैंने कहा था, ये किसका हुआ था, 67 का हुआ था। तो मैंने कहा 67 का क्यूब जो दिया गया होगा, तो 67 गुना 60 को 7 गुना 67 को मैं डिजिटल सम से चेक कर सकता हूँ, यस या नो। इसकी मतलब क्या हो गया, स्क्वायर वाला भी तो चेक हो जाएगा ना, इसकी मतलब स्क्वायर वाले भी चेक हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी हमने क्या किया था, 1849 किया था, किसका था बेटा, 50 माइनस ए 43 में से 43 का स्क्वायर रहा होगा, मीन्स 43 इंटू 43 का जो डिजिटल सम आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए। तो कैसे कर, देखो 4 3 7, ये भी कितना 7, ये कितना 49, ये कितना 13, तो ये कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, यस या नो। अब इसका चेक करो, देखो 9 4 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 1 22, तो ये 22 हो गया। इसको करोगे तो 4 बना के नहीं बनाया, देखो ध्यान से। तो डिजिटल सम क्या करेगा, हमेशा वो क्यूब रूट वाले सवाल हो या स्क्वायर रूट वाले हो, वो मैच करेगा। मैं यूज कब करूंगा, जब मैं डीआई पढ़ाऊंगा। मैं यूज कब करूंगा, जब आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। जब कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, जो मैं नहीं कर पाऊंगा, वहां पे इसको मैं यूज कर लूंगा मैं, इसलिए बेस बनाया जा रहा है आप लोगों का। एक चीज और ज्ञान की बात समझाता हूं, पहले इसको लिख लो। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं, थोड़ा और एडवांस लेवल पे चलते हैं, और टाइम कैसे बचे। मेन मुद्दा हमारा है कोचिंग क्लास टाइम को बचाना, और क्या हो सकता है। देखो इनका सम कितना आया बेटा, 4 आया। जब भी डिजिटल सम में जब दो संख्या के जोड़ोगे ना, जैसे 9 आए उसे कट मार दो, 9 आते ही क्या कर दो, कट मार दो। उससे क्या, उसका मतलब क्या, देखो जैसे 9 दिखा कट मार दो, ये गया। 8 एक 9 दिखा, इसको भी कट मार दो। मीन्स देखो ये 4 आया, ये मैच किया। देखो मतलब पहले जो मैंने किया था 22 किया था, फिर जोड़ के 4 किया था, बस सीधा भी कर सकता हूं, बट धीरे धीरे करूंगा कि कोई तकलीफ ना हो आपको। इसके मतलब मान लो ऐसे होता 4 3 2 9 8 3 ऐसे कुछ होता, तो देखो इसका डिजिट आप जोड़ेंगे नहीं हम। अब मैं क्या करूंगा, कट कर दिया, 4 3 7 2 9 कट कर दिया, 8 3 11। अब 11 लिखे, इसका सम 2 होगा, मैं ये लिखूंगा। अब इतना करने की जो टाइम नहीं मेरे पास में, वैसे भी करके देखो 2 ही आएगा। देखो 4 3 7 2 9 9 18, 18 8 26, 26 3 31, 31 हो गया ना, सही किया मैंने, नहीं गलत किया कहीं पे। 4 3 7 2 9 9 18, 18 प्लस 3 21, 21 8 29 हो गया ना, ये 29 हो गया, ये 11 हो गया। देखो 2 आया कि नहीं आया, बट यहां पे ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ। यहां पे क्या हुआ, जैसे जैसे मान लीजिए ऐसे हो, ऐसे होता 8 1 9 8 1 3 6 2 7 2 ऐसे कुछ होता, तो अब जोड़ेंगे नहीं हम। देखो 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 9 चला गया, 9 चला गया, 9 चला गया, इसका डिजिटल सम 2 होगा, ये कहना चाहता हूं। तो डिजिटल सम निकालने की भी मतलब फास्ट प्रोसेस है।
तो फिर तो जोड़ना पड़ेगा, फिर तो जोड़ना पड़ेगा ना। 9 बनेगा बने, देखो जब नंबर दिया तो जोड़ के 9 तो कहने के बनेगा ही बनेगा यार, कुछ भी दे दे, मैंने कहा 4 3 1 8 2 9 ऐसे कुछ भी, 9 तो बनेगा अपने आप ही, नंबर जोड़ेगा 9 तो कहने के बनेगा ही बनेगा। अब तो इसको मैं क्या करूंगा, ये 9 चला गया, ये 9 चला गया, ये 9 चला गया, 0। हाँ समझ में आया। तो एक ये भी पॉइंट आपको पता होगा तो आपका टाइम बचेगा। अब मेरा कुछ और लॉजिक है, देखो मैंने कहा था बच्चों, जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा आपको मान लेते हैं कि मैंने कहा 12 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 144 है ना। मान लेते हैं 23 का स्क्वायर कितना होगा, गुड 529। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कोई भी नंबर दिया गया होगा 23 48 47 52 92, एक तो डिजिटल सम ठीक है बता दिया, बट बाई चांस मालूम मुझे कैलकुलेट करना ही होता तो क्या इलाज है उसका। मालूम मुझे 529 ही निकालना हो तो मैं एक लाइन में कैसे निकाल सकता हूं, कोई कोई रास्ता तो होगा उसका। उस बात को समझिए, देखो कैसे होता है। इसकी जो आंसर आएगा बेटा 3 स्टेप में आएगा, पहला दूसरा तीसरा। एक बात समझ लो, आसान हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, समझो बात को। जैसे इसका आंसर आया है 529, कैसे आया क्यों है बात को समझिए। जो भी अंतिम संख्या दिया गया होगा तो लास्ट में क्या दिख रहा है, तो जो लास्ट में जो नंबर दिख रहा है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, कोई दिक्कत। आगे क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को, मैं लास्ट वाले के स्क्वायर कर दिया, पहले वाले के स्क्वायर कर दिया, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब बात को समझिए, ये जो ये नंबर दिख रहा है ना, इनको मल्टीप्लाई करके 2 से गुना करो, 2 तिया, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 तिया 6, 6 दूनी, यहां 12 लिखना है। कौन कैसे लिखा गया समझ में आपको आया, ये स्क्वायर किया गया है, ये स्क्वायर किया गया है, ये बीच वाला कैसे लिखा, 2 गुना 3 6, 6 दूनी, यस या नो। अब देखो यहां पे 2 संख्या हो गया ना, हमें 2 नहीं चाहिए, हमें सिंगल ही चाहिए होता है। मुझे यहां पे सिंगल चाहिए, मुझे यहां पे सिंगल चाहिए, तो जो भी एक्स्ट्रा नंबर्स होगा वो आगे ट्रांसफर कर दो। तो 4 + 1 कितना होगा, तो ये तो हट के यहां 5 हो गया, तो आंसर कितना होगा 529। जो भी एक्स्ट्रा नंबर देखो, यहां पे 12 है तो मैंने वो एक ट्रांसफर किया, मान लो गुना करके 112 हो जाता, मान लो 112 हो जाता, तो मैं यहां पे 11 ट्रांसफर कर देता। रखना एक ही है, रूल्स क्या कहता है, रखना एक ही है। एक्चुअली हुआ क्या मालूम है, देखो क्या हुआ है, हुआ क्या है बेटा, देखो मैं जब आपको a + b के स्क्वायर सिखा रहा था तो क्या सीखते थे, a² 2ab + b²। तो ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, तो ये क्या मैंने किया, a का स्क्वायर किया, फिर मैंने इधर क्या किया, b का स्क्वायर किया, बीच में क्या किया, 2ab तो किया मैंने, ab तो यह ab तो दिया 2 तिया 6, मैंने 2 लगा दिया, फॉर्मूला के पार्ट बन गया, वो a + b का स्क्वायर है। इसको लिखो फिर प्रैक्टिस करवा, लिखो पहले इसको।
एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम बताइए। सर ये मैंने नोटिस करा कि स्क्वायर्स में भी एक पैटर्न जैसा आ रहा है, जैसे 1 और 9 का जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, 2 और 8 का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 3 और 7 का यूनिट डिजिट 9। तो थ्री जो एंड आपने मेथड थ्री एंड 7 के मैडम 1 आएगा ना। 3 थ्री स्क्वायर और 7 स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 आ रहा है देखो, स्क्वायर्स में। जो यूनिट डिजिट के कंसेप्ट है यहाँ मत लगाओ, इसको पहले अलग एंगल से देखो। ये मैं अभी ये सिखा रहा हूँ बच्चों कि कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। चीज़ों को ना कहीं से कोई मत सरी। अभी हम ये सिखा 23 के स्क्वायर 529 क्या होगा, मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यदि मान लीजिए यूनिट डिजिट से आप देखोगे तो देखो क्या होगा। यदि आप यूनिट डिजिट से चेक करना है बेटा, देखो तो 23 का स्क्वायर है कितना आया, 529 आया हुआ है। तो देखो 23 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 23 गुना 23 हो गया। 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ये कितना हो गया, 5 हो गया। 5 से 25 हो गया। 25 से क्या लिखो, 7 लिखोगे। तो ये तो चला गया, तो 7 आया कि नहीं आया देखो। बट मैं चाहता हूं यदि एक्चुअल आंसर निकालना हो तो क्या करें, वो अभी मैं लॉजिक है वो तो सिखा चुका हूं मैं आपको। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं, मैं अब इसमें एक दो और एग्जांपल देता हूं तो तेज हो जाओगे। अब देखो मैंने कहा 53 का स्क्वायर, तो मेरे साथ सीखिए आप लोग। देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 या 15 15 दूनी तो 30 मैंने यहां पे लिखा, 3 आगे चला गया तो 25 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आंसर 28 जो 9 होगा कि नहीं होगा, बोलो पक्की बात है। यस सर। अगला नंबर लेता हूं, मैंने मान लीजिए आपको कहा मैंने 42 का स्क्वायर, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक तो आगे चला गया तो आंसर 1764 होगा। पहले से फास्ट हुए कि नहीं हुए बताइए मुझे। मान लेते हैं मैं कोई भी नंबर ले लूं, कोई भी नंबर बता सकता हूं। मान लीजिए मैंने कहा 72 का स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, 2 का स्क्वायर। देखो थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे तो क्या करना है, एक्सपर्ट होने के बाद क्या रास्ता होता है वो बात को समझिए। 2 का स्क्वायर 4, समझो बात को। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का 8, कैरी कितना 2, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 51। तो एक लाइन में आंसर लिख दोगे। ये फाइनली आपने सीखना है। सर एक बार दोबारा समझाना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है भाई, तो किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखो 72 का स्क्वायर, देखो बच्चों जो सीखना चाहते हैं 72 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 होता है, 2 को आगे ट्रांसफर कर दिया तो कितना हो जाएगा 5124। यस या नो। चलो 2-3 सवाल खुद से करो आप लोग। मैंने कहा आपको, आपने मुझे बतानी 32 का स्क्वायर, आपने मुझे बतानी है 46 का स्क्वायर, आपने बतानी है मुझे 57 का स्क्वायर, आपने बतानी है मुझे 94 का स्क्वायर। बताओ जी। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो मिड वैल्यू आ रही है ना, ये कैसे आ रही है? मिड वाले बेटा देखो ऐसे आ रहे, देखो मैं पहले समझा, देखो ये बोर्ड पे देखो ध्यान से, एक बात ढंग से सुनो, ये समझ में आ जाए। देखो पहले मैंने क्या किया, देखो यहां पे 3 स्टेप में आंसर आएगा। देखो पहले मैंने किया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। कोई डाउट है इसमें आपको? नो सर। अब लास्ट यहां पे 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9। अब जो मिड वाले वैल्यू कैसे आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 गुना 2 कितना होता है 6। जो भी आंसर आएगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 12। तो 12 को यहाँ 12 लिख दो।
अब देखो यहाँ पे मुझे एक ही डिजिट चाहिए था, तो एक तो एक्स्ट्रा है ना, तो एक मैं आगे वाले को दे दूंगा, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 2 का 2 होगा, 4 का 4 होगा, तो आंसर 1024 हुआ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम। देखो जैसे 36 आ गया ना, तो ये 3 आगे चला जाएगा जी। जब 36 आ गया तो 3 बार आगे वाले को दे देना आप लोग, इसलिए प्रैक्टिस के लिए दिया ना आप लोगों को। डन। डन है बच्चों, आ गया आंसर। चलो वापस में चेक करवा, देखो यहाँ पे देखो, मैं सोल्व भी करवा, देखो ध्यान से बोर्ड पे देखो। 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 36 का 6 होगा, कैरी कितना होगा 3, ऐसा लिख लिया करो। 6 चौक 24, 24 गुना 2 48, 48 + 3 कितना होगा 51, 51 के क्या लिखोगे 1 लिखोगे, कैरी कितना होगा 4 के स्क्वायर 16, 16 5, देखो एक लाइन में आंसर आया कि नहीं आया, यस या नो। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 लिखेंगे, कैरी कितना होगा बच्चों 4, 7 × 25 35, 35 70, 70 4 74 का 4, कैरी कितना होगा 7, 5 का स्क्वायर 25, 25 7 32, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, कैरी 1, 9 चौक 36, 2 72, 1 73 का 3, कैरी 7, 9 1 नंबर 81, 7 88, ऐसे कुछ होगा। आपको नौकरी चाहिए तो स्पीड ये होना चाहिए। अब देखो आज क्लास में बैठे हो, आज मैंने आपको सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ाया हूँ, क्या स्पीड में कोई फर्क लगा है आपको, समझ में आ गया रिक्वायरमेंट क्या है, ये रिक्वायरमेंट है आज का। अब बच्चों को पता ही नहीं होता, अपने कैलकुलेशन करते वो उसको पेपर ही नहीं कर पाते बच्चे। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट सिखा दिया, क्यूब रूट सिखा दिया, स्क्वायर निकालना सिखा दिया। ज़्यादा बातें सिखाएंगे तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा, इससे मैं ज़्यादा ज्ञान तो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे, फिर कहीं की चीज़ कहीं लगा दोगे। तो हम चाहते कम से कम चीज़ डाइजेस्ट हो जाए आप लोगों को, क्योंकि मुझे और क्या सिखाना था, मुझे और ये सिखाना था आपको कि 213 का स्क्वायर होगा वो कैसे होगा, मुझे ये सिखाना था 832 का स्क्वायर कैसे होगा। बट मुझे पता है पहले दिन में कितना सिखाना चाहिए, मैं पिछले 15 साल से बच्चों को यही ज्ञान है, मुझे पता है डे 1 में क्या सिखाना है, कोच को पता होता है कि वो प्रैक्टिस कितना करवाना है। तो ये जो कहानी है नेक्स्ट क्लास में बताया जाए आपको, क्यों जैसे इसका आंसर 3 स्टेप में आया था, इसका आंसर 5 स्टेप में आएगा, सेम लॉजिक रहेगा। तो जितनी चीजें बताया गया है उसमें कोई डाउट है तो पूछो, जितनी चीज मैंने सिखा दी आपको। आप लोग प्लस माइनस करने आते हैं क्या, बोलो। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा 100% मैडम, मैं जितनी क्लास लूंगा सबका रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। डिजिटल बोर्ड का यही तो फायदा है ना कि कोई क्लास कोई बच्चा ने छूट गया कुछ हो, रिकॉर्डिंग उसको मिल जाएगा। अब रिकॉर्डिंग है ना शाम को 6 के बाद मिलेगा, अभी मत फोन कर रिकॉर्डिंग दे दो, कि अभी दिन भर क्लास चल रहा होता है, उसको अपलोड करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है उसके ऊपर। तो कोई बच्चा भी मैसेज मत डाला सर रिकॉर्डिंग दे दो, आपको रात को 9 से पहले मिल जाएगा, कि 6 बजे सारा सिस्टम खाली हो जाते, जो भी टीम आएगा वो अपलोड करके आपको ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग प्लस माइनस आते हैं, पक्की बात है, बोलो यस नो। मान लीजिए मैंने कहा 38 में से बेटा, है ना, मैंने कहा आपको 38 में से
2.8 चला गया तो आंसर क्या होगा? 38 माइनस 2.8। मैंने कहा आपको 113 में से, है ना, 113 में से 10.37 चला गया, क्या होगा आंसर? पहले का आंसर बताओ। 35.2। इसमें इसका आंसर कितना आ गया? 35.2। यस या नो? इसका आंसर बताओ। 100 कैसे क्या लॉजिक बताइए मुझे, क्या लॉजिक है बस करने का? हर एक बात लॉजिक का होता है। आपने कैसे किया? यहाँ 38 लिखा होगा आप लोगों ने, यहाँ लिखा होगा 2.8, फिर आपको लगा होगा ये कुछ नहीं है तो 0 है जी, है ना। तो 10 में से 8 चला गया तो 2, 7 में से 2 चला गया तो 5, और ये 3 का 3, यहाँ डेसिमल लगा दिया होगा। ये से नो कि सारी जनता ने यही ज्ञान सीख के आए होंगे। ये से नो? ये तो सभी को आता है। मैं भी यही बातें सिखा दूं, यहाँ खड़े होने की जरूरत क्या था मेरा? और क्या, ये तो सभी को आता है, सब बच्चों को ये चीज याद है आपको। और क्या हो सकता है जो फास्ट हो जाए? सीखो आज के बाद क्या करना है, इसी से क्लियर हो जाएगा। 38 में से 2.8 घटानी है। तो देखो सबसे पहली बात समझो, जैसे 2.8 घटानी है ना, तो हमेशा जैसे 2.8 है तो हमेशा 3 घटा लो। ऑलवेज क्या करो, 3, जैसे 2 है तो 3 घटा लो, 4 है तो 5 घटा लेना, 9 है तो 10 कुछ भी घटा लेना। अब यहाँ पे 2.8 है 3 घटा लूंगा। 6.8 होता क्या घटाता मैं? 8.8 होता तो, 8.7 होता तो, कुछ भी। समझ में आया कि जितना दिया गया हो एक एक्स्ट्रा घटाना है सर? रिपीट करना। क्या मैडम? क्या बोल रहे हो आप? कैसे घटाना है सर? रिपीट करना। मैडम जैसे 2.8 है ना, तो हम 3 घटा लेंगे। हमेशा 2 से स्टार्ट है तो एक एक्स्ट्रा 3 घटा लेंगे। देखो जैसे मान लो 4.8 होता तो 5 घटा लेता, 5.7 होता 6 घटा लेता, हमेशा एक एक्स्ट्रा घटानी है। देखो यहाँ पे 38 में से 3 घटा लिया बेटा तो 35 होगा। अब घटाना 3 आसान है कि नहीं है? आपने क्या करनी है, जैसे ये 8 है ना, इसमें कितना जोड़े 10 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है। घटाना एक एक्स्ट्रा है, बनाना हमेशा 10 से 10 बनाना हमेशा आसान होता है। जैसे मान लेते हैं मैं आपको ये कह दूं 47 में से मैं कह दूं 6.7 घटानी है, तो यहां से कितना घटाएंगे? 7, और ये 10 कैसे बनेगा? तो ये आंसर है। बातें समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है, लिख लो, अपने भाषा में लिख लो। अब ये कहां काम लगेगा? जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा कि भाई ए का इनकम 20% बढ़ा, फिर 10% घटा, बताओ इनकम में क्या डिफरेंस, तो वहां ये पॉइंटों में चीजें आएंगे वहां पे, तो वहां उसके लिए सिखा देता हूं अभी के अभी। हमेशा एक एक्स्ट्रा घटानी है, और डेसिमल बाद वाले को क्या करना है? 10 बनानी है। 7 है तो 3 आएगा, 9 है तो 1 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 6 है तो 4 आएगा। वो तो ऐसे देख के बता सकते हैं। सर अगर 2.5 से वैल्यू कम होगी तो पिछली वैल्यू लेंगे या नहीं, हमेशा एक एक्स्ट्रा ही लेना है मैडम। 2.4 हो, 2.3 हो, 2.1 हो, लेना 3 ही है मैंने। देखो ठीक है सर, 2.1 से लेके 2.9 तक कुछ भी दिया गया होगा तो मैं 3 ही माइनस करूंगा। ये मेरा लॉजिक है। नहीं समझ में? अभी कर देखो मैंने ये और कहा। सर अगर दोनों ही साइड पॉइंट में वैल्यू होगी देन? अभी आएंगे मैडम, वहां तक आएंगे, रुक तो जाओ अभी। मैंने कहा आपको 56 में से आपने घटानी है, 56 में से घटानी है 4.6, 56 में से घटानी है
4.6। अब देखते ही बता सकते हैं ना कि यहां से कितना घटेगा, 5 घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 51। 6 है तो क्या आएगा 4। तो पहले से आसान हुआ कि नहीं हुआ, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि 10 बनानी तो 4 जुड़ेगा वो, मतलब देखो पेपर में क्या होता है बच्चों, देखो पेपर में डेसिमल के बाद ना 4 वाले एक ही ऑप्शन होता है, देखते हैं आप आंसर ही बता दोगे। जैसे यहाँ पे 6 है तो 4 वाला आंसर आएगा, 7 है तो 3 वाला आएगा, 9 है तो 1 वाला, वो देखते हैं आंसर ही आ जाएगा सीधा वो। अब मैं एक और दिया था आपको, क्या दिया था यार, मैंने एक और नंबर लिखा था, हाँ मैं लिखा था 113 माइनस 10.37। अब ध्यान से देखो, बात को समझो आप लोग, देखो पहले सिंगल डिजिट था, क्या बनाया था मैंने 10, अब 2 है तो क्या बनाऊंगा 100, 3 है तो 1000, 4 है तो 10,000, क्या फर्क पड़ता है। अब यहां पे देखो 113 में से कितना घटाओगे 11, तो 113 में से 11 चला गया तो कितना होगा 102 होगा ना भाई। अरे भाई 13 में से 11 चला गया तो 2 ही होगा ना डेसिमल। अब इसको 100 बनानी है, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, हाँ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो घटाना मुश्किल है, 100 बनाना आसान है। किसी को 100 बनाने हम जल्दी जल्दी बना सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बोलो। सर 91.52। 19.52। 52। जैसे 5.48 है, 6 घटाओगे ना। अब मान लो यहाँ पे कुछ भी होता, मान लो यहाँ पे ऐसे होता 5 पॉइंट, मान लो 5 पॉइंट मान लो 12 होता, तो भी क्या घटाते हम 6। तो ये ना जब परसेंटेज का हम डील करेंगे, तो जब 2% वाले सवाल में बार बार ये चीजें आएंगे, तो जब आएंगे तो पहले बेस बना दिया कि मुझे पढ़ाना आसान होगा। यहां तक कोई डाउट है सर तो पॉइंट के बाद वाला बता दो। पॉइंट के बाद वाला बेटा देखो सिंपल सा लॉजिक, देखो यहां देखिए ध्यान से, पॉइंट के बाद 37 है, 37 को आपने 100 बनानी है, 37 में कितने ऐड किया तो 100 बनेगा, 63 ऐड करना पड़ेगा ना मैडम। यस सर। अब यहां पे देखिए 48 है, क्या ऐड करना पड़ेगा 52 ऐड करना पड़ेगा, यस या नो। यस सर। तो आपको स्क्वायर रूट सीख लिया, क्यूब रूट सीख लिया, स्क्वायर निकालना सिखा लिया, डेसिमल वाले प्लस वाले करने वाले सीख गए है ना, मल्टीप्लाई आते हैं और आप लोगों को। चलो एक क्लास, एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, देखते कौन इसका आंसर पहले निकाल के मुझे बताता है। इसका आंसर क्या होगा, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। इसकी आंसर क्या होगा, आप कैलकुलेटर भी यूज करके बता सकते हैं।
आ गया सबका आंसर? बोलो। कैलकुलेटर से निकाल लो, क्या दिक्कत है? कैलकुलेटर आंसर ही नहीं देगा इसका। कैलकुलेटर मैक्सिमम 16 डिजिट तक आंसर देता है, 10-12 डिजिट, उससे ऊपर देगा ही नहीं वो। फिर क्या करें? है किसी को पता? नो वन। ऑनलाइन वाले बच्चे का आंसर आ गया हो? भाव्या चौहान, मधुस्मृति, किरण, शिवानी, प्रियंका, साइना, किसी का भी आंसर आ गया? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन क्लास? नो सर। नो। ऑफलाइन? नो। अब एक बार जब मैं सिखा दूंगा फिर सबका आंसर आ जाएगा। चलो लॉजिक सीख लो, ये आज की लास्ट कंसेप्ट है, लॉजिक सीखो। एक बात बताइए आप लोग, सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं 67 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा बताना मुझे। करो मल्टीप्लाई। नहीं नॉर्मल डिजिटल से किसी का भी आंसर आ जाएगा। एक्चुअल जब आंसर निकालना होगा तो क्या करना, मैं ये बता रहा हूं। डिजिटल तो कैसे टेक्निक किसी का भी आंसर बता देगा वो। 67 to 99 नॉर्मली करो जैसे आप लोग करते हो। नॉर्मल कीजिए, क्या होना चाहिए। आपका आंसर आ गया 6633। क्यों आया वो, कभी सोचा आपने ऐसे क्यों होता है? देखो मैथ में क्या है ना, हर एक बात की लॉजिक होता है। हमें लॉजिक नहीं पता, हम लोग रट्टा मार के पास हो जाते हैं। जैसे 2 गुना 5 कितना होता है? क्यों? देखो मैंने कहा 2 गुना 5 कितना होता है? 10। सब बच्चे खुश हो गए। देखो दुखिया अब कैसे किया जाएगा, मैं कहूँगा 4268 468 गुना 5। इसका आंसर क्या होगा? अब आपको जो रट्टा मारने वाला काम ही नहीं करेगा। क्यों? आपने कभी समझा ही नहीं कि होता क्यों है। अगर ये समझा तो तब नहीं पता चलता आपको। अब वापस अब क्या करोगे सर, 5 8 40 से 0 ये वो, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, है कि नहीं? तो हर एक बात की लॉजिक। इसलिए मैं अभी के फाउंडेशन क्लास है, बेसिक क्लास है, मैं चाहता हूँ वो सिस्टम पता चले चल कैसे रहा। फिर टॉपिक तो कुछ भी पढ़ लेंगे हम, समझ में आ जाएगा आपको। तो बेसिक तो स्ट्रांग हो आप लोगों का। इसका देखो ध्यान से क्या करना है, सारे बच्चे ध्यान से देखो। मैंने कहा 67 to 99। देखो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, जो भी अंतिम संख्या दिया गया होगा ना, जो भी लास्ट में दिया होगा वहां से -1 करना है। क्या करना है? तो 6 का 6 लिख दिया। 7 - 1 कितना होगा? यहां तक कोई डाउट? 7 में से कितना होगा? 6। अब क्या करना है बेटा, ये जो भी नंबर यहां दिख रहा है ना, इनको जोड़ के 9 बनानी है। कितना बनानी है? तो 6 में कितना जो 9 बनेगा? 6 में कितना जो 9 बनेगा? ये आपका आंसर है। एक बात को और समझो, मैंने कहा 6 to 8 into 999। बात को समझिए, लास्ट में से -1 किया तो 6 2 7, सबको 9 बनानी है। 6 में कितना जोड़ेंगे? 2 में, 7 में, ये इसका आंसर है। मालूम है? ऐसे ले लो बच्चों, मैं लिखा 8124 को मल्टीप्लाई ऐसे करना है ना? ये नहीं है ना? -1 क्या बेटा? 8123, 9 बनानी है। 8 में 1, 1 में, 2 में, 3 में, ये आंसर है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? लिखो फिर, लिखो फिर देता हूं प्रैक्टिस के लिए।
समझ में आ गया बच्चों? एक दो सवाल देके देखो आप लोगों को। मैंने कहा आपको 5124 गुना 9999 क्या होगा आंसर बताइए? 5124 मल्टीप्लाई 9999। गुड। पहले से फास्ट हुआ कि नहीं हुआ? 5123 कितना? 4876। गलती होने की कोई संभावना है? नो। अब जो ये सवाल दिया गया देखिए मुश्किल लगा किसी को? बताओ मुझे, निकालो आंसर। सबको आने दो, सबको आने दो। डन। देखो ध्यान देखो, 7268462783 सबको 9 बनानी है। 7 में कितना? 2 में, 6 में, 8 में, 4 में, 6 में, 2 में, 7 में, 8 में, 3 में, 1 में। ये आपका आंसर है। कोई भी चीज़ जब सीख जाओगे ना तो आसान लगेगा, जब तक नहीं सीखोगे बहुत मुश्किल काम है। और इन सब बात को सीखने के लिए मैक्सिमम 1 मंथ लगना है अपने को, कि ये जो ज्ञान सीख रहे हो हर एक पेपर में यूज होगा। आपको कभी भी जॉब में जाओगे तो हमेशा यूज होना है ये चीज़ें। एप्टीट्यूड मैथ सब में आते हैं दुनिया में, जो भी पेपर में चले जाइए आप लोग। और बच्चों में प्रॉब्लम ही यहीं पे लगता है। तो अभी जो भी क्लास है मेरे चलेंगे, फाउंडेशन क्लास चलेंगे, बेसिक क्लास, जैसा ये बताया, परसेंटेज का बेसिक बताऊंगा। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये 5 अलग अलग टॉपिक है। यस या नो? जब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा तो पता चले ये एक ही टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, घटेगा तो लॉस होगा। डिस्काउंट भी लॉस वाले सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट से परसेंटेज बढ़ता है, कंपाउंड बहुत तेज बढ़ता है। तो लॉजिक तो परसेंटेज का ही है ना। तो एक बार जब परसेंटेज में बता दूंगा तो चीज़ें आसान हो जाएगा, है ना। बेसिक परसेंटेज नॉलेज है जो जिंदगी के लिए चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। पता है? पूछ के देखूं। चलिए एक पूछता हूँ सवाल। मैडम मान लीजिए अब एलेंटी मॉल में शॉपिंग करने गए, आपको 2 डिस्काउंट दिया गया है। पहले 20% का दिया गया, फिर 10% दिया गया। तो जम्मा डिस्काउंट कितना मिला आपको? पहले 20 दिया, फिर 10 दिया आपको। पहले 20% दिया, बाकी बच्चे भी निकालेंगे, सारे बच्चे निकालेंगे। पहले डिस्काउंट 10% का दिया गया है, फिर 20 दिया, तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया मैंने आपको? 30%। यदि आंसर 30% होता मैं सवाल क्यों पूछता? आंसर 30% में सवाल ही नहीं पूछता आपसे। अब पेपर में क्या होगा, कोई भी डिस्काउंट दे सकते। मैंने 10-20 बोला, वो 3-6 कह देगा, 15-20 के कुछ भी पूछे जा सकते हैं ना। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। पहले डिस्काउंट 5% दिया, फिर 6%, फिर 9%, जमा डिस्काउंट कितना मिला बता सकते हैं आप लोग? नो। पहले कितना दिया था? 10% या कोई 20%, कुछ भी देखो। पहले डिस्काउंट दिया आपको 20%, फिर कितना दिया? 10%। तो आंसर इसका 30% कभी नहीं होगा। 30% कभी नहीं होगा। अगर 30% होता है सवाल ही क्यों पूछता हूँ आप लोगों से? हमें लगता है 30%, वो होता नहीं है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है सिखाऊंगा आपको परसेंटेज में। क्या फॉर्मूला होता है?
x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, ये फॉर्मूला है डिस्काउंट निकालने का। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो किसी को x मानो किसी को y मतलब मान लो, फर्क नहीं पड़ता। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100, ये चला गया। तो ये 30 माइनस कितना हो गया 2 हो गया। तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला होगा 28% का डिस्काउंट मिला हुआ है। पेपर में क्या होगा, ये नंबर हमेशा चेंज होगा, 20-10 है, कभी 15-10 हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्या फॉर्मूला याद है तो आंसर नहीं आ जाएगा। तो कभी भी डिस्काउंट निकालना होगा तो ये रास्ते होते हैं। कभी 2 डिस्काउंट के सवाल आए, कभी 3 डिस्काउंट के सवाल आते हैं, वो भी सिखाएंगे आप लोगों को। मान लो मैं आपको ये कह दूं कि डिस्काउंट, मान लो पहले डिस्काउंट दिया गया मान लेते हैं 10%, फिर दिया गया मान लेते हैं 4%, तो जमा डिस्काउंट कितना हुआ होगा 10% और 4%। 10% और 4%, जमा डिस्काउंट कितना, कैसे लिखोगे 10 प्लस 4 माइनस 10 गुना 4 बटा 100, है ना, ऐसे होता है। 0 0, तो ये 14 माइनस 0.4 होगा, क्योंकि देखो ना 4 बटा 10 कितना होता है 0.4 होता है ना बच्चों। तो यहां पे वही लॉजिक काम करेगा जो अभी सिखाया था आपको, कि अब यहां पे 0 पॉइंट तो क्या लोगे 1 ले लोगे, तो ये कितना होगा 13 हो जाएगा। ये 10 कैसे बनेगा 6, तो 13.6 यहां पे काम लगेगा वो लॉजिक जो सिखा रहा था मैं आपको। मैं जितनी बातें बता रहा हूं वो कहीं न कहीं जाके पेपर में काम लगेगा आपको। नहीं आया समझ में। मान लो एक और सवाल देता हूं, मान लो 40% का डिस्काउंट होता और 10% का होता, तो क्या होगा आंसर बताइए मुझे। लास्ट सवाल है आज का। 40 और 10 का डिस्काउंट कितना होगा, कितना 45%। नहीं मैडम 40, हाँ 40 10 50 हो गया, 4 44 46। तब पहले से आसान हुआ कि नहीं हुआ, पहले आप लोग पता नहीं क्या लगा रहे थे। तो हमेशा अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा काम क्या है, चीज़ों को अप्रोच बना देना कि पेपर में डाटा तो चेंज होते रहेगा, सवाल तो भी चेंज होगा कभी आज के बाद। एनी डाउट। चलो तो आज के लिए इतना ही क्लास है, ठीक है बच्चों, जा सकते हैं आप लोग। कितना आंसर आएगा 44? इसका आंसर कितना आएगा मैडम आपको बताना था। मैडम ये ऐसे नहीं होगा, 40 प्लस 10 माइनस 40 गुना 10 बटा 100, 0 से 0 चला गया, 0 0 चला गया, 50 में 4 चला गया, तो क्या 46% नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है जी, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है मैडम, जा सकते हैं आप लोग। ओके मैडम, आपकी मैनेजमेंट है, आपका मैनेजमेंट है, आपका मैनेजमेंट की क्लास है आज। मैडम आती है ना, वो क्लास है। जो बच्चे मैनेजमेंट वाले बच्चे वो बैठे रहेंगे। क्या नाम है मैडम जो आते, ओके ठीक है। हाँ लाइए लाइए, मैं देखा था, लाइए मैं देखा था, आपको नहीं मिलेगा। देखो मैडम रेशियो वाला चाहिए ना आपको, तो आप मुझे फ़ोन कर लेते मैडम। 9388014545। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप। गुड गुड मैडम। ये मैडम देखो है, तो यहाँ पे देखो आपको 40 नंबर पेज पे है, 2 से लेके 15 बोला था ना करने के लिए आपको, देखो ये कर लीजिए, ठीक है 2 से लेके 15, 2 से लेके, नहीं मनदीप सर का आज क्लास नहीं होगा मैडम, रोज मनदीप सर के ही हो रहे थे, आज मनदीप सर का नहीं होगा। आज ये क्लास था ना, क्या नाम है, ये लीजिए मैडम अपना, नो नो बस हो गया ये क्लास। 1 मिनट मैडम, जो नहीं बस हो गया, मैं जा रहा हूँ मैडम, ये लीजिए आप लीजिए।
ये लीजिए आप लवली क्लास क्या नाम है